अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़यामत और अलामात क़यामत के हवाले से आज हमारी छठी नशिस्त है। अब तक जो पहली 5 नशिस्तें हैं उनमें जिन अलामात का तज़किरा हम पढ़ कर आ चुके हैं वो क़यामत की वो अलामात हैं जो या तो क़यामत से बहुत पहले वुक़ू पज़ीर हो चुकी हैं या दरमियानी अलामात हैं या जिनको अलामात सुग़रा भी कहा जाता है, जो पै दर पे आ रही हैं। उनमें से चंद मोटी मोटी अलामात का तज़किरा आपके सामने कर दिया गया था। आज से हम जिस गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं ये क़यामत की अलामात में से वो अलामात हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब वुक़ू पज़ीर होंगी और इन अलामात के ज़ुहूर के बाद, यानी जब ये अलामात आना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद और क़यामत के दरमियान में वक्फ़ा फिर बहुत कम रह जाएगा। इन अलामात क़रीबा को इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि तरतीब के साथ और इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान किया जाए। सबसे पहली अलामत जो है वो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर है। ये इमाम मेहदी कौन हैं और इनका ज़ुहूर कैसे होगा और किन हालात में होगा, आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस हवाले से आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये इमाम मेहदी नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की औलाद में से होंगे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे और हसनी हुसैनी होंगे, यानी वालिद की जानिब से हसनी होंगे और वालदा की जानिब से हुसैनी होंगे। और नाम भी इनका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर होगा, मोहम्मद, और इनके वालिद का नाम होगा अब्दुल्ला, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इनका नाम होगा। और अखलाक और शमाइल यानी हुलिया भी तकरीबन इनका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता जुलता होगा। मदीना मुनव्वरा में इनकी पैदाइश होगी और मक्का मुअज़्ज़मा में इनके हाथ पर खिलाफत की बैत की जाएगी। मैं पहले इसका खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर तफसील के साथ बात होती है। और ये याद रखिएगा, मैं पहले की बात अर्ज़ कर दूँ कि ये जितनी भी बातें आपके सामने बयान होंगी ये सारी की सारी वो बातें हैं जो मुस्तनद अहादीस में, मुस्तनद किताबों की मुस्तनद अहादीस के अंदर ये सारी की सारी बातें मौजूद हैं, जिनमें इब्ने माजा है, अबू दाऊद है, मुस्लिम शरीफ है, मुस्तदरक इब्ने हाकिम है, मजमाउज़ ज़वाइद है, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा है। ये अहादीस की वो सारी बड़ी बड़ी किताबें हैं जो कि अथेंटिक किताबें हैं और उनके अंदर ये सारी की सारी रिवायात मौजूद हैं जिनका खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मक्का में इनसे बैत ली जाएगी और ये बैत लेने को पसंद नहीं करेंगे, यानी मतलब ये है कि हालात इस किस्म के पेश आ जाएंगे, जो अहादीस के अंदर जो चीज़ें बयान हुई कि मुसलमानों के पास उनका कोई खलीफा या यूँ कह लीजिए कि उनका कोई लीडर नहीं होगा, लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। और हालात इतने बिगड़ चुके होंगे कि इस्लाम पर अमल करना और इस्लाम का नाम लेना ये दोनों ही एक मुश्किल तरीन काम हो जाएंगे। उन हालात में इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर होगा। यहाँ पे चंद और बुनियादी बातें जो मौजूदा दौर के हवाले से हैं वो भी समझ लें। आजकल के दौर में गुज़िश्ता कई सालों से ये हालात देखने में आ रहे हैं कि कोई ना कोई शख्स उठता है और महदियत का दावा कर देता है कि जी मैं इमाम महदी हूँ, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि जो खसाइल और जो शमाइल नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान फरमाए हैं, उनमें से कोई एक शख्स भी पूरा नहीं उतरता, नंबर 1। और नंबर 2, मैं एक बड़ी मोटी सी ये पहचान आपको बता दूं कि जो रियल इमाम महदी होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कभी भी अपनी खिलाफत का या अपनी बैत का दावा नहीं करेंगे कि मैं इमाम महदी हूं। ये एक मैं बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं। अभी अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आएगा तो वहां पर भी ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि ये जो शख्सियात होंगी, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुनिया में आना है, इमाम महदी का ज़ुहूर होना है, ये लोग वो शख्सियात हैं, ये खुद से दावा नहीं करेंगे कि मैं इमाम महदी हूँ, या ईसा अलैहिस्सलाम खुद से ये दावा नहीं करेंगे कि मैं ईसा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला इनकी पहचान लोगों के दिलों के अंदर डाल देंगे और ऐसी पहचान दिलों में डालेंगे कि लोगों को इनके सिवा नज़र ही कोई नहीं आएगा कि भाई ये शख्सियत एक ऐसी हमें नज़र आ रही है कि जो इस वक्त लीडरशिप के काबिल है, इसके अलावा हम किसी और को अपना लीडर बना ही नहीं सकते। यानी हालात इतने ख़राब हो चुके होंगे। मैं उन हालात का तज़किरा नहीं कर रहा, वो हम पढ़कर आ चुके हैं कि जब कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म होगा, खून रेजी आम होगी, सूद, जिना, शराब, गाना बजाना, नाचना, ये सारी चीज़ें जब आम हो जाएंगी, गोया के आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि दीन इस्लाम बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि जैसे एक नाआशना सी चीज़ है।
जैसे कोई दीन को पहचानता ही नहीं है, इस्लाम को जानता ही कोई नहीं है। जब इस तरह के हालात पेश हो जाएंगे और जो गिनती के थोड़े बहुत जो मुसलमान बाकी रह जाएंगे, उनके पास कोई लीडर नहीं होगा, कोई खलीफा नहीं होगा, तो उस वक्त अल्लाह जल्ल शानुहु इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ाहिर फरमा देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और भी जहन में रख लीजिएगा, इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाकायदा तौर पर पैदाइश अभी होनी है या हो चुकी होगी, अगर वो हालात उनका निकलने का वक्त करीब आ रहा है, उनके ज़ुहूर का वक्त करीब आ रहा है, तो इससे हमें ये बात भी समझ में आ जाती है सही अहादीस की रोशनी में कि एक जो एक तबके का जहन ये बन चुका हुआ है कि इमाम महदी तो कई हज़ार बरस पहले ज़ाहिर हो चुके हैं, फिर वो किसी गार में जाके छुप गए, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। और वो कुरान को भी लेकर एक गार में जाके छुप कर बैठ गए में, तो भाई अगर वो वाक़यतन इतने बहादुर हैं तो वो निकलते क्यों नहीं है बाहर? तो इससे मालूम यह हुआ कि ये सारी मन घड़त बातें। क्या मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जवाल नहीं है? अगर वो इतने हमदर्द हैं तो बाहर निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे अभी तक वो बाहर? तो इससे मालूम यह हुआ कि ये सारी खुद साख्ता और मन घड़त बातें हैं। असल हक़ाइक़ वही हैं जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। और जो इनका ज़ाहिर होने का वक्त होगा, ये भी पॉइंट ज़हन में रखिएगा, वो दौरान हज होगा कि हज के लिए मक्का मुकरमा में लोग जमा हुए होंगे, वहाँ पे हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहचान अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देंगे। लोग उनके पीछे भागेंगे कि हज़रत हम आपकी बैत करना चाहते हैं, और वो बैत से जान छुड़ाना चाह रहे होंगे कि मैं तुम लोगों की बैत नहीं कर सकता। लोग ज़बरदस्ती उनको पकड़कर उनके हाथ पर बैत करेंगे। यही वजह है कि गुज़िश्ता कई सालों से इन हालात को देखते हुए हर साल दुनिया भर से उलमाए कराम की बड़ी बड़ी जमातें हज करने के लिए जाती हैं, हर साल। ये शायद आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया हो या ना किया हो, क्योंकि हम तो इन हजरात से, बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का पता चलता रहता है कि हर साल दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया अल्लाह इन दिनों में गुज़िश्ता कई सालों से बराह रास्त लगातार हज के लिए जा रहे हैं। कि क्या पता जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के, उससे ज़ाहिर ये होता है कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर इस साल हो जाए, अगले साल हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 3 साल बाद हो जाए। इसीलिए उलमाए कराम की जमातें हर साल कसरत के साथ बड़ी तादाद में हज के लिए जा रही हैं। 40 साल की इनकी उम्र होगी जब इनको अल्लाह ताला खिलाफत अता फरमाएंगे। और इब्न माजा की हदीस है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला एक रात में ही इनके अंदर खिलाफत वाली सलाहियतें पैदा फरमा देंगे। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना जी, अपना इल्म किसी को अता कर देना या इल्म की कुछ खूबियाँ अल्लाह पाक अता कर दें, तो ये तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो एक रात में ही अल्लाह ताला इनके अंदर वो तमाम सलाहियतें अता फरमा देंगे जो एक खलीफा के अंदर वो सलाहियतें होनी चाहिए। इल्म अल्लाह पाक इनको अता फरमा देंगे। और इनकी जो मुद्दत होगी खिलाफत के बाद, वो 7 से 9 साल का ड्यूरेशन होगा। 7 से 9 साल का ड्यूरेशन होगा जिसमें ये मुसलमानों के खलीफा बनेंगे। और इस दौरान जो हालात रूनमा होंगे वो ये होंगे कि मुसलमानों की बिलखुसूस यहूदियों के साथ खून रेज़ किस्म की जंगें होंगी और लड़ाइयाँ होंगी। ये वो अलामात मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ कि जब क़यामत का वक्त तकरीबन समझ लीजिए कि बिल्कुल सर पे आन खड़ा होगा। और इसमें दूसरी बात ये भी जहन में रखिएगा कि ये वाली अलामात जब ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी ना जी, तो फिर किसी एक अलामत और दूसरी अलामत के दरमियान में ज़्यादा वक्फ़ा नहीं होगा। इन्हीं 7 सालों में दज्जाल भी ज़ाहिर हो जाएगा। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका तज़किरा भी हम आज ही पढ़ लें। और इसी दौरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल हो जाएगा। ये जो 7 साल होंगे ये बड़े क्रिटिकल किस्म के 7 साल होंगे। इनमें पहले जो 4 साल होंगे उनमें हालात एकदम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अहादीस से ये बात मालूम होती है कि माल की इतनी कसरत हो जाएगी, इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई शख्स अगर खलीफा के पास कोई इमदाद के लिए या ताउन मांगने के लिए जाएगा तो खलीफा वक्त जो होंगे उस वक्त इमाम महदी, हदीस के अल्फाज में आपको सुना रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी बारीकियाँ तक बयान फरमा दी हैं। तो इमाम महदी जो है वो जो उनका ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसको कहेंगे कि जाके उस फाइनेंस मिनिस्टर को मेरा नाम लो और कहो कि जी मेरी कुछ इमदाद करे, तो वो उसकी कुछ इमदाद कर देगा। और इतनी इमदाद करेगा कि वो अच्छा खासा सैर हो जाएगा। फिर वो सोचेगा कि शायद मैं बड़ा ही लालची आदमी हूँ, वो कहेगा अच्छा फिर मैं ये माल को वापस कर देता हूँ। तो वो दोबारा अपने माल को वापस करने की कोशिश करेगा, तो उससे फिर माल वो वसूल नहीं किया जाएगा। यानी इतनी फरावानी हो जाएगी माल की भी, बारिशों की कसरत और फला। मतलब ये जो 7 साल होंगे इनमें से इब्तदाई जो 4 साल हैं जो रिवायात से मालूम होता है वो एकदम हालात बेहतरी की तरफ
जाएंगे माली एतबार से, और ज़मीन के अंदर फितना और फसाद भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो मुसलमानों की और यहूदियों की जो है वो इस दौरान अच्छी खासी जो है वो खून रेज जंगें होंगी। इन्हीं के ज़माने में जो है वो दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। ये मैंने बहुत सारी अहादीस की रोशनी में एक ख़ुलासा बनाकर तो आपके सामने ये पेश कर दिया कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तशरीफ़ आवरी के वक्त ये हालात होंगे और तशरीफ़ आवरी के बाद उनके ये हालात होंगे। इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना है जब ये चल रहा होगा तो इसी ज़माने में दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। अब यहाँ पे दो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं, अगर आप गौर रखें, बल्कि एक तीसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर देता हूँ। एक है ज़ुहूर, एक है खुरूज और एक है नुज़ूल। ज़ुहूर किसका होगा? इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। खुरूज किसका होगा? दज्जाल का, यानी दज्जाल पहले से एक जगह पर मौजूद है, वहाँ से बाहर निकलेगा। और नुज़ूल किसका होगा? ईसा अलैहिस्सलाम, कि वो आसमानों से नाजिल होंगे। ये बड़े अहम अल्फाज हैं और इन्हीं अल्फाज की बुनियाद पर अकीदे कायम हैं, और अगर इन अल्फाज के अंदर गड़बड़ हो जाए तो अकीदों के अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो दज्जाल का फितना है ये इतना ख़तरनाक फितना है। पहले मैं एक दो हदीस आपको सुना दूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हर नबी ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितनों से डराया है कि ये इतना ख़तरनाक फितना है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी तुम्हें इस दज्जाल के फितने से डरा रहा हूँ कि इससे बचने की कोशिश करना और इस फितने में अपने आप को कायम और दायम रखने की कोशिश करना। एक और हदीस समात फरमा लें, मुस्तदरक इब्ने हाकिम की यह हदीस है, उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, और दज्जाल लाजमन तुम्हारे अंदर से ही ज़ाहिर होगा। ये पॉइंट ज़हन में रखें कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बहैसियत नबी या बहैसियत कोई नया नबी इस दुनिया के अंदर क़यामत तक किसी शख्स ने भी नहीं आना। एक चीज़ ये समझ लें। एक हदीस और समझ लें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना इतना ख़तरनाक और इतना बड़ा फितना नहीं है जितना बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। ये बात मैं आपके सामने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा ही आजमाइश के लिए। हम यहाँ पर मौज मस्तियाँ करने के लिए नहीं आए हैं। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और हमारा अकीदा क्या है, जो हम पढ़ कर आ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी ने ख़त्म होना है और इसके बाद फिर एक लामुतनाही ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो जाना है और लामहदूद ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो जाना है। वहाँ पर या तो अल्लाह के इनाम होंगे या खुदा न खास्ता अल्लाह का अजाब होगा। तो बहैसियत मुसलमान हम इस दुनिया में हम ये अकीदा रखते हैं कि हम इस दुनिया में आए ही आजमाइश के लिए हैं, इम्तिहान के लिए है। और उन्हीं आजमाइशों में से एक बहुत बड़ी आजमाइश ये दज्जाल की आजमाइश है। बाज़ आजमाइशें और बाज़ फितने ऐसे होते हैं जो इनफरादी तौर पे आते हैं बंदे के ऊपर, जैसे माल है, औलाद है, कोई मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, कोई बीमारी आ गई। ये फितने ऐसे फितने होंगे जो इज्तिमाई तौर पे आएंगे। पूरी उम्मत क्या, पूरी इंसानियत इन फितनों का शिकार होगी। और जो इन चीज़ों का इल्म रखने वाले लोग होंगे, समझ रखने वाले लोग होंगे, वो इन फितनों को पहचान जाएंगे। और जो कमज़ोर ईमान वाले लोग होंगे या डी ट्रैक हुए हुए लोग होंगे, वो बेचारे इन फितनों की पकड़ में आ जाएंगे और वो रगड़े जाएंगे। अब जो ये है कि दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल के आने से पहले पहले क्या हालात होंगे। याद रखिएगा, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में मौजूद होंगे और मैंने ये बात भी अर्ज़ की कि उनका 7 से 9 साल तक का अरसा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बतला दिया कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले हालात फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, और हालात जो ख़राब होंगे इतने ख़राब होंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छे लोग कम रह जाएंगे और दीन में कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। दीन कमज़ोर हो जाएगा, यानी दीनदार कम हो जाएंगे, दीनदार लोगों की किल्लत हो जाएगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि दीन कमज़ोर हो जाएगा। या दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, जैसा कि हमें अगली हदीस से मालूम हो रहा है कि मिंबर व मेहराब से भी दज्जाल के तस्करे ख़त्म हो जाएंगे।
दज्जाल का जिक्र ही नहीं किया जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। हमारे सामने दज्जाल को एक शख्सियत के रूप में नहीं, एक सिस्टम के रूप में बनाकर पेश किया जाता है। और याद रखिएगा कि यह भी फितरों में से एक बहुत बड़ा फितना है। दज्जाल की अहमियत को कम करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे अजहान के अंदर ये बात डाली जा रही है कि दज्जाल किसी पर्सनैलिटी या किसी शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक सिस्टम का नाम है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जितने सिस्टम हैं ये उस दज्जाल की आमद की पेशगोई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दज्जाल की हकीकत कोई नहीं है। दज्जाल की हकीकत है और इसकी हकीकत सही अहादीस के अंदर बयान की गई है। यहाँ पे मैं एक नुक्ता और भी आपके इल्म में इजाफे के लिए अर्ज़ कर दूँ, अचानक ही मेरे जहन में आ गया कि लोग कहते हैं जी, अक्सर ये सवाल करते हैं कि जी दज्जाल का तज़किरा कुरान में क्यों नहीं है। तो इसके उलमा ने जवाब ये लिखा है कि कुरान में दज्जाल का तज़किरा इसलिए नहीं है कि दज्जाल एक बहुत बुरी चीज़ है और एक बहुत बुरा फितना है, इसलिए उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं किया। तो फिर सवाल ये है कि शैतान अच्छा है, फ़िरौन अच्छा था, हामान अच्छा था, उनके तज़किरे से कुरान क्यों भरा पड़ा है? तो उसका जवाब उलमा ये देते हैं कि वो इसलिए उनका तज़किरा किया गया कि वो हालात गुजर चुके हैं, दज्जाल ने अभी आना है। बात समझ में आ रही? ये तो हर किसी ने अपनी अपनी जहन और अपनी अपनी सलाहियत और अपनी अपनी समझ के मुतालिक जवाब दिया, लेकिन मेरे जहन में इसका एक जवाब और है कि कुरान करीम में दज्जाल का तज़किरा ना होना और सही अहादीस में दज्जाल का तज़किरा होना, यह भी हमारे इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है। देखें, आप सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौजूदा दौर के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना क्या है? इनकार हदीस का फितना। हदीस को ही नहीं मानना, हदीस को इनकार कर दो। मैंने शायद पहले भी ये बात अर्ज़ की थी कि याद रखिएगा एक उसूली बात, जब भी कोई नया फितना दुनिया के अंदर आएगा ना जी, वो सबसे पहला वार हदीस के ऊपर करेगा। क्यों? इसलिए कि हदीस के अंदर तफसील है कुरान करीम की। अगर हदीस को ही ख़त्म कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हदीस का ही इनकार कर दिया जाए सिरे से, तो फिर हमारे पल्ले पीछे दीन का कुछ भी हिस्सा बाकी नहीं रहता। हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, लेकिन नमाज किस तरह पढ़नी है यह हमें हदीस से जाकर पता चलता है। हमें रोज़ा रखने का हुक्म है, ज़कात अदा करने का हुक्म है, ये सारी चीज़ें हमें नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से मालूम होती हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दज्जाल के आने से पहले 3 साल जो हैं वो उसके हालात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि बारिशें भी रुक जाएंगी और ज़मीन की पैदावार ये भी कम हो जाएगी और ज़मीन के नीचे पानी कम होना शुरू हो जाएगा। और ये अलामत मेरा ख्याल है कि अब ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हुई है कि ज़मीन के नीचे आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जा रहा है। साइंसदान जो है वो रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ये तालीम दे दी कि पानी को ज़ाया ना करना। फरमाया कि वज़ू करो तो वज़ू के दौरान इसराफ़ ना किया करो, अगरचे तुम नहर के किनारे पर ही क्यों ना वज़ू कर रहे हो, उसमें भी उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितनी तुम्हें ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करो। तो बहरहाल फरमाया कि बारिशें रुक जाएंगी, पैदावार कम हो जाएगी और इंसानों के पास जो ये मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, इनकी हलाकत, ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे, ये मरना शुरू हो जाएंगे। ज़मीन का पानी जो है वो नीचे होना शुरू हो जाएगा। ये मोटी मोटी वो अलामात हैं कि जब उसके आने का टाइम बिल्कुल करीब हो जाएगा तो उस वक्त फिर ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये भी समझ लें कि दज्जाल का जो है हुलिया है वो तक नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस के अंदर बयान फरमाया है। मैं उसका खुलासा आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि इसका रंग जो होगा वो सुर्ख सफ़ेद होगा, यानी जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, इस रंग को क्या बोला जाता है, जो सुर्खी माइल और सफ़ेदी माइल रंग होता है, पता नहीं कोई ख़ास किस्म का नाम होता है। गोरा चिट्टा भी होगा और सुर्खी माइल जो है वो होगा। जिस्म इसका खूब भारी होगा और कद इसका छोटा होगा, पस्ता कद का होगा ये। बाल इसके घुंघराले होंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, लेकिन बाल उलझे हुए होंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की रोशनी में मैं ये हुलिया आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी अलामत है वो क्या, कि इसकी जो लेफ्ट साइड वाली आंख होगी ये इस एक आंख से काना होगा, इसीलिए इसको काना दज्जाल बोलते हैं, ठीक। और जो इसकी दाईं आंख होगी, राइट साइड वाली आंख, ये भी इसकी ख़राब होगी, लेकिन ये आंख इसकी फूली हुई होगी। रिवायात में आता है कि अंगूर के दाने की तरह ये आंख इसकी फूली हुई होगी। हुलिया इतना इसका ख़राब होगा शक्ल से। और जो सबसे बड़ी अलामत है कि इसकी दोनों आँखों के दरमियान यहाँ पर लिखा होगा काफ
रा, काफिर इकट्ठा नहीं लिखा होगा, अलग अलग लिखा होगा, काफ फा रा। और नबी अलैहिस्सलाम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि हर मोमिन जो पक्का और सच्चा मोमिन होगा वो इसको देखते ही पहचान लेगा, वो इन अल्फाज को भी पढ़ लेगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस से गालिबन ये बात मालूम होती है कि वो मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, वो दज्जाल को देख के पहचान जाएगा। अब यहां पर यह बात जहन में रखें कि दज्जाल को वही लोग पहचान सकेंगे जो दज्जाल के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने दज्जाल के मुतालिक पढ़ा होगा, जिनका नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान होगा कि हाँ ये फितना आना है और हमें इससे बचने की कोशिश करनी है। जो लोग इस फितने के ही इनकारी हैं, यकीनन ये वो लोग होंगे जो उसका साथ देने वाले हैं, यकीनन ये वो लोग होंगे जो उससे हमदर्दियां जताने वाले होंगे। फ्री मैसन्स के नाम से इनकी एक तंजीम है, यहूदियों की एक बहुत बड़ी तंजीम है। ये वो लोग हैं जो इस दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं और इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात, नामवर शख्सियात, दुनिया भर की कदावर शख्सियात, जिनमें सियासतदान क्या, ब्यूरोक्रेट्स क्या, फलां क्या, ढिमकाने क्या, ताजिर क्या, सरमायादार क्या, इनका एक खुफिया इजलास होता है। खुफिया तंजीम है, खुफिया इजलास होता है। उस खुफिया इजलास में ये शैतान की पूजा करते हैं, शैतान की इबादत करते हैं और वहाँ पर अपने इस मसीहा के इंतज़ार की मसीहा के बाहर निकलने की दुआएं मांगते हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से जब ये हमारा मसीहा आएगा तो हम इस दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। मैं एक बात आपको अर्ज़ करता चलूँ कि हम लोग किस नहज पे हैं और ये लोग किस नहज पे हैं। मैं ये बात किया करता हूँ कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के उम्मती हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हमारा ईमान शायद हुजूर की बातों पर इतना नहीं है जितना इन लोगों का है। जिस तरीके से ये लोग शैतान की आमद की और दज्जाल की आमद की तैयारी कर रहे हैं, हम उसका पासंग भी नहीं है, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। हमारे तो बच्चों का और नौजवानों का ये हाल है कि वो उलमा से आकर सवाल ये पूछते हैं कि जी दज्जाल है भी कि नहीं। जी दज्जाल तो एक सिस्टम का नाम है जी, और ये बातें उनको कौन सिखा रहा है? ये हमारे अपनों में से लोग हैं जो उनको ये बातें सिखा रहे हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, मैं उनका नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं समझता, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अब। तो दो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं और मैं हैरान रह गया कि जब मैंने उन शख्सियात की किताबों में पढ़ा कि जी दज्जाल तो है ही नहीं। मैं हैरान रह गया इन बुजुर्गों की किताबों में पढ़कर कि ये लोग बेचारे इतना फितनों का शिकार हुए कि उन्होंने दज्जाल की आमद का इनकार कर दिया। एक साहब ने तो अपनी किताब में यहाँ तक लिख दिया कि अगर दज्जाल ने आना होता तो अब तक आ ना जाता, तो भाई क़यामत ने आना होता तो अब तक आ ना जाती, तो कल को आप क़यामत का भी इनकार कर देंगे। यही बात है जिससे मैं आप सबको डराता भी हूँ और समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि हर कसो नाकस को दीनदार समझकर या आलिम समझकर ना उसकी किताबें पढ़ें, ना उसकी तालीमात को सुनने की कोशिश करें। उसका नतीजा क्या होगा? गुमराही होगी। अब मैं अगर उनके नाम बता दूं तो आप लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे, लेकिन मैं अभी उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा यहाँ पर। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि ये इसका हुलिया होगा। अच्छा, अब ये निकलेगा कहाँ से? शाम और इराक के दरमियान एक जगह है, ये वहाँ से इसका खुरूज होगा। और ये बात याद रखिएगा कि ये दज्जाल पैदा हो चुका हुआ है, और कब का पैदा हुआ है ये हम नहीं जानते। अहादीस में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि 2 या 3 सहाबा कराम की इससे मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह पाक ने बाकी दुनिया से इसको नज़रों से ओझल रखा हुआ है, जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है ये बुरे तरीके से अल्लाह की तरफ से। और जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तभी ये बाहर निकलेगा। तो वो हदीस इस वक्त मैं पढ़ नहीं सका, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं इंशाअल्लाह वो फिर कोशिश करूँगा अगली नशिश में वो हदीस भी आपको सुना दूँ कि जिसमें सहाबा कराम से इसकी मुलाकात का वाक़या मज़कूर है। जब सहाबा कराम की इससे मुलाकात हुई तो जब तारुफ़ हुआ, तो जब सहाबा कराम ने बताया कि हम ऐसे ऐसे आखिरी नबी के सहाबी हैं, तो ये बड़ा खुश हुआ कि भाई अब मेरा निकलने का टाइम करीब आ चुका हुआ है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक शख्स था हुजूर के ज़माने में, इब्न सयाद उसका नाम था। वो बड़ी शोबदाबाजियाँ दिखाया करता था और अजीबो गरीब किस्म की बातें सुना करता था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शक होता था कि ये कहीं दज्जाल ना हो। उसका हुलिया भी ऐसा अजीबो गरीब किस्म का था, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बातें भी छुप छुप कर सुना करते थे।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इसको कत्ल कर दूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तो ये दज्जाल नहीं है तो फिर इसको कत्ल करने का फ़ायदा कोई नहीं, और अगर वाक़अतन यही दज्जाल है तो तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते। उनको उसको कत्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही आकर करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही हैं। तो शाम और इराक़ के दरमियान एक जगह है, वहाँ से ये निकलेगा। पहले ये नबूवत का दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और इसके बाद ये कुछ शोबदाबाजियाँ ऐसी दिखाएगा कि जिसकी बुनियाद पर यह खुदाई का दावा कर देगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। 40 दिन इस दुनिया के अंदर रहेगा, 40 दिन। लेकिन जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो क्या है कि इसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन इसका 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन इसका 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाद फिर बाकी रूटीन के दिन होंगे। लेकिन इन 40 दिनों में जो ये तबाही इस दुनिया के अंदर मचाएगा और जो लोगों का ईमान गारत करेगा, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी दुआएं तलकीन फरमाई हैं दज्जाल से बचने के लिए। मैं अरबी अल्फाज तो शायद याद करना भी एकदम मुश्किल हो जाए, उर्दू में ये दुआ रोज़ाना ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फ़ितने से महफूज फरमाए। ये इतना ख़तरनाक फ़ितना है। अभी मैं कुछ हालात उसके मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। तो बहरहाल इसका जो है ये मुद्दत भी मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। जो इसके मानने वाले लोग होंगे ना, उनको तो ये फ़ायदा पहुँचाएगा, और जो इसको मानने से इनकार कर देंगे, जो पक्के और सच्चे मोमिन होंगे, उनको ये नुकसान पहुँचाएगा। एक हाथ में इसके जन्नत होगी और एक हाथ में इसके दोज़ख होगी, यानी अलामात होंगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो इसकी दोज़ख होगी ना, दरअसल वो जन्नत है, और जो इसकी जन्नत होगी दरअसल वो दोज़ख है। यानी जिस चीज़ को ये आग दिखा रहा होगा वो हकीकत में जन्नत होगी, और जिस चीज़ को ये जन्नत का दिखाकर पेश कर रहा होगा वो हकीकत में दोज़ख होगी, और जो उस रास्ते पे चलेगा वो सीधा दोज़ख के अंदर जाकर गिरेगा। हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि दुनिया इसके लिए सुकेड़ दी जाएगी, ज़मीन सुकेड़ दी जाएगी, और ये हर जगह पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा इन 40 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये नहीं जा सकेगा। मक्का में नहीं जा सकेगा, मदीना में नहीं जा सकेगा, वहाँ पर फरिश्तों का पहरा होगा। बैतुल मक़दस ये नहीं जा सकेगा, और कोहे तूर पे ये नहीं जा सकेगा, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ चुकी हुई है। ये 4 जगह ऐसी है कि जहाँ पर ये नहीं जा सकेगा। उसके अलावा ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। और इसके साथ कुछ शयातीन होंगे, और उन शयातीन के पास ऐसी ताकत होगी कि वो अपना रूप धार सकेंगे, जैसे ये जन्नात शयातीन होते हैं ना जी। तो हदीस शरीफ में आता है कि ये जो लोगों को फितनों में मुब्तला करेगा, उसकी एक सूरत ये भी बयान की कि एक नौजवान के पास आएगा और उसको कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो इनकार करेगा कि तू तो मेरा रब नहीं है। तो वो कहेगा कि तेरे माँ बाप मर चुके हैं? वो कहेगा हाँ जी मर चुके हैं। वो कहेगा अगर मैं तेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ फिर तू मुझ पर ईमान लाएगा? तो वो कहेगा हाँ तू मेरे माँ बाप को ज़िंदा करके दिखा, फिर मैं तुझ पर ईमान ले आऊँगा। तो वो जो शयातीन इसके साथ होंगे वो उसके माँ बाप का रूप धार लेंगे और जाकर उसको कहेंगे कि भाई आप जो हैं वो बेटा इसको अपना रब मान लो, ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा रब है, तो यही तुम्हारा सब कुछ है। तो इस तरह के लोगों को जो है वो ये फितनों में मुब्तला करेगा। इसी तरह जब ये आसमान से बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो आसमान से बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन अपना गल्ला उगा दिया करेगी। और याद रखिएगा कि बतौर आजमाइश अल्लाह की तरफ से ये सारी ताकतें इसको दी गई हैं। आज की साइंस ठीक है कि वो जहाँ चाहती है बारिश बरसा देती है। तो मैंने ये बात पहले ही अर्ज़ कर दी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये दज्जाल इस सिस्टम का नाम है, ये उस सिस्टम की तैयारी की जा रही है, उसके आने की तैयारी की जा रही है कि ये सारी पावर्स ऑलरेडी पहले से मौजूद होंगी। वो आएगा हमारा मसीहा बनकर, तो उसके लिए ये सारे काम करना मुश्किल नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर कितना ईमान है। उन्होंने कहाँ से पढ़ ली हैं ये बातें? उन्होंने हुजूर की हदीस के अंदर ही पढ़ी है ना बातें, वरना उनके पास तो और कोई रिसोर्स नहीं है इन चीज़ों को सीखने का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस ज़माने के जितने भी मुनाफिक होंगे, चाहे वो मुनाफिक मक्का में मौजूद हों, चाहे वो मदीना में मौजूद हों, चाहे कहीं भी मौजूद हों, वो सब अपने अपने इलाकों से निकल कर आएंगे और दज्जाल का साथ देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो इसका साथ देने वाले लोग होंगे वो यहूदी होंगे।
फरमाया कि 70,000 यहूदी होंगे जिनके सरों पर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी, वो जाकर दज्जाल का साथ देना शुरू कर देंगे। और आखिरी बात सिर्फ मैं 2 बातें अर्ज़ कर दूं कि और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इसके लश्कर में ज़्यादा तादाद जो है वो ख़वातीन की होगी, औरतें बहुत ज़्यादा इसका साथ देंगी। और जो मुझे उसकी वजह समझ में आती है वो ये वजह समझ में आती है कि शायद जो हमारे घरों का जो एक माहौल है, जो दीन से बिल्कुल एक हम लोग कट ऑफ हो चुके हुए हैं, शायद उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये बन सकती है। अच्छा, एक नुक्ता बड़ा अहम मेरे जहन में आया, ये सुन लें, फिर वो बात अगर जहन से निकल गई तो फिर शायद अगले हफ्ते ये जहन में ना आ सके बात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा कोई बात नहीं, चलें बस काफ़ी है, वैसे भी ख़त्म हो रहा है अब हमारा। अच्छा, ये आखिरी नुक्ता बस समझ लें, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल लें। वो क्या कि इसकी शोबदाबाजियों पर लोग एकदम ईमान क्यों ले आएंगे? असल पॉइंट तो ये है सोचने का। मेरे जहन में जो उसका नुक्ता जो आता है वो क्यों कि आप ये देखें कि हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जो चीज़ राइज है वो क्या है कि झूठी करामतें बहुत ज़्यादा बयान की जाती हैं। आपने भी सुनी होंगी, अक्सर टीवी के ऊपर भी आप लोग सुनते रहते हैं कि जी वो फ़लाँ अल्लाह वाले ने जी यूँ दरिया में हाथ डाला और कश्ती निकाल के वो ले आए और यूँ कर लिया और वो कर लिया और फलां। तो ये जहन साजी की जा रही है, ये झूठी करा। देखें, एक होता है नबी का मोजज़ा, एक होता है सच्चे अल्लाह वालों की सच्ची करामात, इनके ऊपर तो ईमान है, ये बरहक होती हैं। एक होती है ऐसी करामात जो जिसको बिल्कुल किसी भी हालत में दिल मानने को तैयार ही नहीं है, और वो झूठी सच्ची करामात बयान कर करके एक जहन साजी क्या की जा रही है कि जैसे ही दज्जाल आएगा वो ये शोबतबाजियाँ दिखाएगा, लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। तो बहरहाल अब रहा ये मसला कि दज्जाल के फितनों से बचना हमें किस तरह है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी तालीमात भी बयान फरमा दी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु, बस बात ख़त्म हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह कहफ़ 15वें पारे में जो सूरह कहफ़ है, इसकी पहली 10 आयात और इसकी आखिरी 10 आयात रोज़ इनकी तिलावत का एहतमाम किया जाए, और ख़ास कर जुमे वाले दिन मुकम्मल सूरह कहफ़ की तिलावत का एहतमाम किया जाए। ये दज्जाल के फ़ितने से बचने का एक नुस्खा है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया है। बाकी गुजारिशात इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा की नशिस्त में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।